ना रोहिणी जी अपनी तीनों बेटियों की शादी 3 लड़के से किया। उन्हें लगता है कि तीनों लड़के उनकी बेटियों का देख-रेख सही ढंग से कर लेंगे। लेकिन उनके तीनों दामाद बहुत आलसी और निकम्मे थे। रोहिणी जी अपनी बेटियों से कहा, तुम लोग अपने पति को प्रेग्नेंट का बहाना करके उन्हें सबक सिखाएं। रोहिणी की बड़ी बेटी कहती है, मम्मी जी जैसा आपने कहा हमने वैसा ही किया, लेकिन देखिए ना सुरेश का हाल वैसे का वैसा ही है। ना ही सुबह से नाश्ता बन रहा है और ना ही खाना। नौकरी की बात कहूँ तो वो खाने को दौड़ते हैं हमें। दूसरी बेटी कहती है, हाँ मम्मी राहुल का भी यही हाल है। राहुल से कितनी बार कहा नौकरी नहीं करोगे तो कोई छोटी मोटी दुकान खोल लो, घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखो दोपहर होने को आया है लेकिन अभी भी सो रहे हैं जनाब। और रोहिणी की तीसरी बेटी कहती है, हाँ मम्मी दोनों दीदी ठीक ही कहती हैं, विशाल का भी यही हाल है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कहा तो मुझसे कहने लगे, अरे दूसरी लड़कियां तो 9-9 महीने नौकरी करती हैं और डिलीवरी के टाइम छुट्टी ले लेती हैं। पूजा तुम भी नौकरी करो, अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। मम्मी अब बताओ ना मैं क्या करूँ। उसकी मम्मी कहती है, हे भगवान मैं क्या देखकर अपनी तीनों बेटियों की शादी किया था कि मेरी बेटियां घर में रहेंगी और खुश रहेंगी, लेकिन मेरे तीनों दामाद ने तो ही हमारी ज़िंदगी ही प्रॉब्लम में डाल दिया है। बड़ी बेटी कहती है, मैं तो कहती हूँ माँ मम्मी हम लोग फिर से नौकरी करना शुरू कर देते हैं और उन्हें बता देते हैं इन लोगों को कि हम लोगों ने प्रेगनेंसी का बहाना बनाया था। मम्मी ने कहा। रोहिणी जी कहती हैं, नहीं नहीं बेटा ऐसी गलती कभी मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो इन तीनों की आदत और भी बिगड़ जाएगी। रोहिणी जी कहती हैं, अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, तुम तीनों चिंता मत करो, तीनों को बुलाओ फिर उनसे हम बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद रोहिणी जी तीनों दामादों को बुलाकर कहती हैं, सुरेश राहुल और विशाल सुनो बेटा, मैं ना तुम तीनों से प्यार करती हूँ और ना मैं तुम तीनों को दामाद बनाकर रखा हूँ। अरे मम्मी जी सीधे सीधे कहो ना जो कहना है, और मम्मी जी आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं और आपकी जैसी सास और कमाने वाली बीवी हमें कहाँ मिलेगी। हाँ मम्मी राहुल और सुरेश ठीक कहते हैं, आपकी बेटी से शादी करके हमारी ज़िंदगी और अच्छी हो गई है।